Welcome all of you. Let's start NCERT Class 8 Maths Chapter 8 Algebraic Expression and Identities Exercise 8.3 Question number 5 और 5 में जो पहला क्वेश्चन है वो है ऐड और हमें तीन अलग अलग टर्म्स दिए गए p इंटू ब्रैकेट में p माइनस क्यू, सेकेंड टर्म में q इंटू ब्रैकेट में q माइनस r और थर्ड टर्म में r इंटू ब्रैकेट में r माइनस p। तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए p इंटू पी हो जाएगा आपका p स्क्वायर और प्लस इंटू माइनस दैट इज़ माइनस p इंटू क्यू हो जाएगा p क्यू। ये एक टर्म हमारा हो गया। हमें ऐड लिखा है ना, हम डायरेक्टली यहाँ पर ऐड लिख सकते हैं। q इंटू क्यू दैट इज़ क्यू स्क्वायर प्लस इंटू माइनस इज माइनस q इंटू आर दैट इज़ क्यू आर। इसमें प्लस करना है ये वाला टर्म, तो r इंटू आर स्क्वायर होगा और प्लस इंटू माइनस इज माइनस एंड r इंटू पी इज आर पी। ये हो गया हमारा भी, हमने इस चीज़ को सॉल्व किया है बस। अब हमको प्लस करना है, तो प्लस हमें हमेशा करना होता है लाइक टर्म से प्लस होगा। देखिए p यहाँ पर q के p जो है वो स्क्वायर के फॉर्म में है। क्या और कहीं p है जो स्क्वायर के फॉर्म में हो? नहीं है। q स्क्वायर है और कोई नहीं, r स्क्वायर है और कोई नहीं है। तो क्या करो, इन p स्क्वायर q स्क्वायर r स्क्वायर को आप पहले स्टार्टिंग में ले लो क्योंकि इनके पावर बड़े हैं। p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। अब देखिए p q है यहाँ पर, क्या और कहीं p q है? क्या नहीं, q r है और कहीं नहीं है और r p है, यानी ये सब ये अलग अलग टर्म्स है। तो इसमें से कोई भी एक दूसरे से ऐड नहीं हो पाएगा। जो जैसा उनको वैसा लिख दो, सिर्फ आपको स्क्वायर वाले टर्म्स को बिफोर लिखना है क्योंकि उनकी पावर बड़ी है। अगर क्यूब होता है तो आपको उसको इसके पहले लिखना पड़ता था। तो हम लिखेंगे माइनस पी क्यू माइनस क्यू आर माइनस आर पी। यही है आपका आंसर। अब इसमें जो बी वाला क्वेश्चन है वो भी हमें ऐड ही करना है और वो क्वेश्चन है 2x ब्रैकेट में z माइनस एक्स माइनस वाई एंड 2y z माइनस वाई माइनस एक्स। तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए ये जो बाहर वाला टर्म है ये एक मोनोमियल है, अंदर ट्राइनोमियल है, इसके पहले यहाँ पर बाइनोमियल थे। मैंने स्टेप आपको बताया है। सबसे पहले अंदर की सारी टर्म्स, जितनी भी टर्म्स है अंदर की, वो बाहर की मोनोमियल से मल्टीप्लाई होंगी एक के बाद एक करके। तो पहला स्टेप क्या है कि साइन को साइन से मल्टीप्लाई करो, दूसरा स्टेप कोएफिशिएंट को कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करो और तीसरा वेरिएबल को वेरिएबल से करो। तो प्लस इंटू प्लस प्लस होगा। स्टार्टिंग में प्लस हम लिखते नहीं है, यहाँ कुछ नहीं, मतलब 1 है 2 1 जा 2 एक्स इंटू जेड इज एक्स जेड। फिर अगला टर्म पे आइए, यहाँ प्लस है, प्लस इंटू माइनस इज माइनस 2 1 जा 2 एक्स इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर। यहाँ पर आइए, अब प्लस इंटू माइनस इज माइनस 2 1 जा 2 एक्स इंटू वाई इज एक्स वाई। हमें ऐड करना है, आप डायरेक्टली यहाँ पर प्लस लिख सकते हैं। यहाँ पर आइए 2 प्लस इंटू प्लस प्लस आएगा, 2 1 जा 2 वाई इंटू वाई इज वाई जेड प्लस इंटू माइनस इज माइनस 2 1 जा 2 वाई इंटू वाई इज वाई स्क्वायर प्लस इंटू माइनस इज माइनस 2 1 जा 2 वाई इंटू एक्स इज एक्स वाई। अब लिखिए क्योंकि एक्स हम हमेशा पहले लिखते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर कि सेम टर्म कहाँ कहाँ पर है। एक्स जेड मेरे पास में यहाँ पर है, एक्स जेड यहाँ है और एक्स जेड कहीं और है क्या, ज़रा चेक कीजिए पहले। एक्स जेड हमारे पास में कहीं पर भी नहीं है। माइनस 2 एक्स स्क्वायर यहाँ पर है और कहीं एक्स स्क्वायर है नहीं है। एक्स वाई है, एक्स वाई हमारे पास और कहीं है, हाँ यहाँ पर हमारे पास एक्स वाई है। तो ये दोनों को हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। वाई जेड है और कहीं पर वाई जेड नहीं है, वाई स्क्वायर ये अकेला है। क्या कीजिए, पहले स्क्वायर वाले टर्म को स्टार्टिंग में ले लीजिए। तो माइनस 2 एक्स स्क्वायर और माइनस 2 वाई स्क्वायर। अब इसको ले लीजिए प्लस 2 एक्स जेड, ये अकेला हो जाएगा। फिर प्लस 2 वाई जेड, इसको आखिरी में ले लीजिए, माइनस 2 एक्स वाई माइनस 2 एक्स वाई, ये ऐड होकर बन जाएगा 4 एक्स वाई। माइनस और माइनस आपको प्लस करना पड़ेगा
और क्योंकि दोनों माइनस में तो आखिरी आपका फाइनल आंसर भी माइनस में आएगा। तो देखिए -2x² -2y² +2xz +2yz -4xy, ये है आपका फाइनल आंसर। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर सी की तरफ। सी में हमें कहा गया है सब्ट्रैक्ट करने के लिए। ओके, सब्ट्रैक्ट करना है, किसको किसमें से करना है? ठीक है, 3l ब्रैकेट में है l - 4m + 5n फ्रॉम। ओके, तो आपको फर्स्ट माइनस करनी है दूसरी में से, फ्रॉम 4l और ब्रैकेट में आएगा 10n - 3m + 2l। ओके, तो पहले इनको सॉल्व कर लेंगे, फिर हम माइनस करेंगे। देखिए, इसको पहले सॉल्व करते हैं क्योंकि हमें फर्स्ट टर्म को सेकेंड टर्म में से माइनस करना है, फ्रॉम इसमें से, तो हम इसको पहले सॉल्व कर लेंगे। तो 4l को लिख लिया पहले, 4l 10n - 3m + 2l। माइनस करना है हमें किसको? इसको माइनस करना है, इस पूरे टर्म को। 3l और ब्रैकेट में आएगा l - 4m + 5n, ब्रैकेट क्लोज, और ये बड़ा ब्रैकेट। इसको ब्रैकेट में क्यों लिया है? क्योंकि माइनस साइन जिससे भी आपको माइनस करना हो तो उसके अंदर की सारी साइनें बदल जाती है ब्रैकेट ओपन होने के बाद में, वो हम बाद में करेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। प्लस इंटू प्लस प्लस, 4 10s are 40, l इंटू n दैट इज ln, एक टर्म तो हो गया। प्लस इंटू माइनस इज माइनस, 4 3s are 12, l इंटू m दैट इज lm, प्लस इंटू प्लस इज प्लस, 4 2s are 8, l इंटू l दैट इज l²। ओके, माइनस करना है हमें ये वाली टर्म। प्लस इंटू प्लस दैट इज प्लस आएगा, 3 1s are 3, l इंटू l दैट इज l², प्लस इंटू माइनस माइनस, 4 3s are 12, l इंटू m दैट इज lm, प्लस इंटू प्लस इज प्लस, 3 5s are 15, l इंटू n दैट इज ln। अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो ब्रैकेट ओपन करने क्या होगा? ये माइनस साइन अंदर के सारे साइन से मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ कुछ नहीं मतलब प्लस है। जब माइनस साइन किसी मल्टीप्लाई होता है तो सारी साइनों को चेंज कर देता है। देखिए, माइनस इंटू प्लस माइनस, तो प्लस क्या बन गया? माइनस। माइनस इंटू माइनस प्लस, ये प्लस बन जाएगा, फिर माइनस इंटू प्लस माइनस। तो सिंपली क्या करिए, ब्रैकेट को खोल दीजिए और यहाँ साइन को चेंज करके लिखिए इसको, ये तो आपको आएगा एज इट इज़। तो 40ln - 12lm + 8l², ये प्लस बन जाएगा -3l², माइनस बन जाएगा +12lm, और ये प्लस बन जाएगा -15ln। अब क्या कीजिए, सबसे पहले स्क्वायर टर्म को आगे ले लीजिए, स्क्वायर वाले को, और लाइक टर्म साथ में लीजिए, 8l² - 3l²। ठीक है, तो 8l² - 3l²। यहाँ लिखा है 40ln, ln कहाँ पर है? ये यहाँ पर आखिरी में, तो प्लस 40ln - 15ln। ओके, अब देखिए यहाँ पर एक आसान काम हो जाएगा, यहाँ पर लिखा है -12m, यहाँ +12m, आप चाहो तो डायरेक्ट यहाँ काट दो, ठीक है, लिखा है तो लिख लो, +12m - 12m। ठीक है, ये तो हमारा कट जाएगा, दोनों टर्म सेम है, तो 8 में से 3 गया दैट इज़ 5l², और 40 में से 15 गया दैट इज़ +25ln। ये आएगा आपका फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर डी, ये भी सब्ट्रैक्ट का ही है। सब्ट्रैक्ट 3a in the bracket a plus b plus c minus 2b, फिर ब्रैकेट में a माइनस b प्लस c फ्रॉम, ओके, इसमें से माइनस करना है आपको, 4c ब्रैकेट में -a + b + c। ठीक है,
तो हम इनको सॉल्व कर लेते, पहले इसको सॉल्व कर लीजिए या इसको पहले कर लीजिए। 4c इंटू ब्रैकेट माइनस ए प्लस बी प्लस सी, माइनस करना है हमें ये सारी टर्म पूरी की पूरी, तो 3a इंटू ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस सी माइनस 2b इंटू ब्रैकेट ए माइनस बी प्लस सी द होल ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, सेम तरीका हमने जो अभी तक किया है। प्लस इंटू माइनस इज माइनस, 4 1 ज़ा 4, सी इंटू ए, सी ए लिखो, लेकिन ज़्यादा बेहतर क्या होता है कि हम पहला अल्फाबेट पहला लेते हैं, तो ए सी लिखना उसको। प्लस इंटू प्लस इज प्लस, 4 1 ज़ा 4, सी इंटू बी इज सी बी, या बेहतर क्या है बी सी लिखो। प्लस इंटू प्लस इज प्लस, 4 1 ज़ा 4, सी इंटू सी इज सी स्क्वायर, माइनस। ओके, यहाँ देखिए अब प्लस इंटू प्लस इज प्लस, 3 1 ज़ा 3, ए इंटू ए इज ए स्क्वायर, प्लस इंटू प्लस इज प्लस, 3 1 ज़ा 3, ए इंटू बी इज ए बी, प्लस इंटू प्लस इज प्लस, 3 1 ज़ा 3, ए इंटू सी इज ए सी, माइनस, माइनस इंटू प्लस इज माइनस, 2 1 ज़ा 2, बी इंटू ए इज बी ए या ए बी, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, 2 1 ज़ा 2, बी इंटू बी इज बी स्क्वायर, माइनस इंटू प्लस इज माइनस, 2 1 ज़ा 2, बी इंटू सी इज बी सी द होल ब्रैकेट क्लोज। अब हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, माइनस 4ac प्लस 4bc प्लस 4c स्क्वायर, माइनस, तो क्या होगा यहाँ की सारी टर्म बदल लेंगे, तो ये प्लस था इसलिए मैंने पहले से माइनस लिख लिया, तो 3a स्क्वायर प्लस बन जाएगा माइनस 3ab, ये प्लस बनेगा माइनस 3ac, माइनस बन जाएगा प्लस 2ab, प्लस बन जाएगा माइनस 2b स्क्वायर, और माइनस बन जाएगा प्लस 2bc। ओके, अब देखिए इसमें लाइक टर्म्स कौन कौन से हैं उस पर ध्यान देना हमें। ये ए सी वाला टर्म है, कोएफिशिएंट को छोड़ दीजिए, सिर्फ वेरिएबल देखिए, ए सी और कहाँ पर ये ए सी है, इनको आगे पहले क्या करो, पहले स्क्वायर वाले टर्म बोले, स्क्वायर वाले, तो ए स्क्वायर है, हाँ ए स्क्वायर है, तो माइनस 3a स्क्वायर। दूसरा हमारे पास में है, ये है माइनस 2b स्क्वायर, और ये है प्लस 4c स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से आइए, फोर ए सी माइनस 4ac, ए सी वाला ये है माइनस 3ac। अब यह कन्फ्यूजन पैदा ना हो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं इसको पेंसिल से कट करते जाऊँगा जो मैंने यूज़ कर लिया है। तो ये इसको मैं कट कर रहा हूँ, इसको और ये भी मैंने यूज़ कर लिया है ताकि मुझे कन्फ्यूजन पैदा ना हो। ठीक है, उसके बाद में ये BC वाला टर्म है, BC वाला कहाँ है, ये आखिरी में BC है, तो प्लस 4BC और ये भी प्लस 2BC। ओके, इसको भी कट कर दीजिए। अब बचा है हमारे पास में AB वाला टर्म, तो ये प्लस वाले को पहले लीजिए, प्लस 2AB माइनस 3AB। ओके, अब सॉल्व करिए इसको, सारे के सारे हो चुके। आपको एग्जाम में करने की ज़रूरत नहीं, अगर आप करना चाहो तो कर दो, अब बाद में इसको रब कर देना आपने। तो देखिए ये स्क्वायर वाले टर्म तो किसी से ऐड माइनस नहीं होगी, तो माइनस 3a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर, ए सी दोनों माइनस में, इसको प्लस का देखिए सिंपल तरीका क्या होता है, अगर प्लस माइनस में ऐसा टर्म आ जाए, माइनस वाले टर्म को आप समझिए कि ये वो पैसा है जो आपके ऊपर उधारी है, और जो प्लस में होगा वो आपके पास है और आपका पैसा है। तो हम क्या करेंगे कि जब उधारी है 4 रुपये की उधारी और 3 रुपये की उधारी, तो 7 रुपये की उधारी होगी, और उधारी हमेशा माइनस में ही आती है, तो 4 और 3 ये हो जाएंगी 7 रुपये की उधारी, और हमारा जो टर्म है वेरिएबल वो एज इट इज़ आएगा। 4 रुपये आपके पास है और 2 रुपये आगे, तो 6 रुपये हो गए, और जो हमारे पास पैसा है वो प्लस में आता है 6BC। 2AB 2 रुपये आपके पास है
₹3 आपको देना है तो आप तो ₹2 दे पाओगे, तो आपने ₹2 दे दिया, मगर अब भी आपके ऊपर ₹1 की उधारी बची है और उधारी हमेशा माइनस में आती है, तो -1 नहीं लिखते हम लिखेंगे सिर्फ AB। ये है आपका इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा और यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 8.3 ख़त्म होती है। हम नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ेंगे।